दुख की बात है, चिड़िया के बच्चों को कौन बचाएगा। एक बार की बात है, किसी जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। वहां पर एक खूंखार बाज भी रहा करता था, जो हरदम अपने से छोटे जानवरों का शिकार करके उन्हें बड़े ही चाव से खाया करता था। उस जंगल में सारे जानवर और चिड़िया उस बाज से बहुत डरा करते थे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस बाज के सामने जाके उसका सामना कर पाए। उसी जंगल में रानी नाम की चिड़िया रहा करती थी, जिसके अंडों में से अभी अभी 2 चूजे निकले थे, मिंकू और टीना। एक दिन रानी और बाकी जानवर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। आजकल बाज का आतंक बहुत बढ़ गया है। दिन भर में 2-3 चिड़िया को तो मार ही देता है। हाँ बहन, तूने सही बोला। पिछले महीने ही उसने मेरे 2 बच्चे मार डाले। बच्चे से याद आया रानी बहन, तुम्हारे भी तो 2 बच्चे हैं ना, उनका जरा ध्यान रखना। क्या पता अगला नंबर उनका आ जाए। ऐसा ना बोलो तोता काका, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। पर उस बाज से लड़ने की हिम्मत कहाँ है किसी में भी। हम सबको मिलके उसके साथ कुछ करना पड़ेगा। फिर बातचीत करने के बाद रानी अपने घोंसले में आ जाती है। माँ, कहाँ चली गई थी तुम? माँ, हमें भूख लगी है। रो मत बच्चों, मैं कुछ खाने का लेके आती हूँ। फिर रानी मन में सोचती है, खाना लेके आने को बोल तो दिया, पर इन्हें अकेले छोड़ के कैसे जाऊं? कहीं मेरे जाते ही उस बाज ने यहाँ आके इनको मार डाला तो मेरा क्या होगा? तभी उसे एक उपाय सूझता है। बच्चों, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें किसी सुराख वाले पेड़ में छुपा देती हूँ, फिर मैं आराम से खाना लेने जा सकती हूँ। वाह, मजा आएगा नई जगह जाके। फिर रानी चिड़िया टीना को पीठ पर और मिंकू को पैर से दबा के एक सुराख वाले पेड़ में बिठा देती है। बच्चों, जब तक मैं आ ना जाऊं, तुम लोग यहाँ से बाहर मत निकलना, वरना वो बाज तुम लोगों को पकड़ के मार डालेगा। इतना कहकर रानी चिड़िया खाने की तलाश में वहां से चली जाती है और दोनों बच्चे बाहर देख के अपनी माँ का इंतजार करते हैं। तभी मिंकू को बाहर एक आम पड़ा हुआ दिखाई देता है। मुझे बहुत भूख लगी है और बाहर भी कोई नहीं। माँ पता नहीं कब तक खाना लेके आएगी। पर मम्मी ने बाहर जाने से मना किया है ना। तुम बस देखती जाओ, झट से आम लेके फट से आ जाऊंगा। फिर मिंकू आम लेने जाता है। तभी ऊपर से बाज नीचे मिंकू को अकेला देखता है। अरे वाह, आज तो ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा। बहुत दिनों से किसी चूजे का मांस नहीं खाया था। इतना बोल के बाज नीचे आ जाता है और मिंकू के सामने आकर बैठ जाता है। मिंकू बाज को सामने देख के बहुत डर जाता है और मम्मी मम्मी कहकर रोने लगता है। आज तो ताजा मांस खाऊंगा, कोई मम्मी वम्मी नहीं आएगी तुझे बचाने। इतना बोल के बाज मिंकू पे हमला कर देता है और उसे मार के खाने लगता है। टीना ये सब देख के बहुत रो रही होती है। तभी रानी चिड़िया भी वहां उड़ते उड़ते आ जाती है। हे भगवान, आखिर तूने मेरे बच्चे को मार ही डाला। अब तो या तू रहेगा या मैं। फिर इतना बोल के रानी चिड़िया बाज से लड़ाई करने लगती है। बहुत लड़ने के बाद आखिरकार शक्ति की ही जीत होती है। बाज रानी चिड़िया को भी मार के खा लेता है और टीना को बिना देखे वहां से चला जाता है। तब टीना रोते रोते बाहर आती है और दोनों के पास आके रोने लगती है। माँ, उठो ना माँ, क्या हुआ आपको?
वहीं पेड़ के नीचे एक गिलहरी का घर था जो अपने बच्चों को खाना खिला रही होती है। माँ, वो देखो, एक बेचारी चिड़िया रो रही है। हाँ बेटा, मैं भी वही देख रही हूँ। माँ, पर वो क्यों रो रही है? बेटा, क्योंकि उसकी माँ और भाई भगवान के पास चले गए हैं। तो वो लोग वहाँ से कब आएंगे? अब वो कभी नहीं आएंगे बेटा। माँ, उसे भी मेरी तरह भूख लगी होगी, आप भी उसे जाके कुछ खिला दो ना। ये सुनकर गिलहरी से भी नहीं रहा गया और वो थोड़ा सा खाना टीना को खिलाने लगती है। टीना भी खाना खा के बहुत खुश और संतुष्ट हो जाती है। बेटा, अच्छा लगा ना खाना खा के? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत तेज भूख लगी थी मुझे। बेटा, अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। अब से मैं ही तुम्हारी नई माँ हूँ। सच में आप मेरी माँ बनोगी? आप भी मुझे रोज खाना दोगी? हाँ बेटा, रोज तुम्हें पेट भर के खाना खिलाऊंगी। आपका साथ है तो डरने की क्या बात है? हम मिलके उस बाज को सबक सिखाएंगे। तुम तो बहुत समझदार हो बेटा। तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। माँ मुझे टीना कह के बुलाती थी। मेरा एक भाई भी था जिसका नाम मिंकू था। उसे और मेरी माँ को बाज ने मार डाला। इतना कहकर टीना जोर जोर से रोने लगती है। बेटा, रो मत, उसे हम मिलके सबक सिखाएंगे। फिर एक दिन गिलहरी एक औरत के घर से उसके जेवर लेके जंगल भागी चली आ रही थी। अरे पकड़ो पकड़ो, वो गिलहरी मेरे जेवर लेके भाग रही है। तभी कुछ आदमी उसके पीछे लाठी और डंडे लेकर भागते हैं और गिलहरी जाके वो जेवर बाज के घोंसले में डाल देती है और छुप जाती है। बाज वहीं सो रहा होता है। वो देखो, वो बाज के पास जेवर है, जरूर उसी ने ही चोरी करवाई होगी। बस इतना बोल के सारे आदमी उस बाज को लाठी से मार मार के जान से मार देते हैं और गिलहरी और टीना ये सब देख के बहुत खुश होते हैं। आज मेरी माँ और भाई बहुत खुश होंगे। हाँ बेटा, बुरे के साथ हमेशा बुरा ही होता है। उसके बाद जंगल में सारे जानवर खुशी खुशी से रहने लगते हैं और टीना का बदला भी पूरा हो जाता है।